बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और इसको हम तवे पे बनाएंगे और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 पिज़्ज़ा कितने पैसों में बने हैं और ये बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी है। आप इसको फॉलो करके आप भी इस तरह के 3 तरह के ज़बरदस्त पिज़्ज़े घर पर रेडी कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं 1 किलो मैदा ले रही हूँ। मैदे को छानते ज़रूर हैं, छानने से पता चल जाता है कि ये किस तरह का है, अच्छा है कि इसमें ख़राबियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो मैदा है ना, मेरा तो एक शॉप से मैं लेती हूँ, वही से अच्छा निकलता है। बाकी सारे मैदे जो है ना वो सुंडियों वाले निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, उसको छान लिया है। ईस्ट का एक पैकेट ले लिया है यहाँ पे मैंने। तो 1 किलो ईस्ट में ये फुल पैकेट चला जाता है। 3 टेबल स्पून मैं चीनी के ले रही हूँ और 3 टेबल स्पून ही मैं मिल्क पाउडर के ले रही हूँ। मिल्क पाउडर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, खुश्क को ही हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्ती मिक्सिंग हो चुकी है, सारा में जा चुका है। तो अब हम 1/2 टी स्पून जो है ना वो लेंगे नमक, और इस तरह का गुनगुना पानी लेना है, नीम गर्म सा पानी लेना कि अगर आप उसमें फिंगर डालो तो फिंगर जो है ना हल्की हल्की सी, मतलब आपको गर्माहट महसूस हो, इस तरह का हम आपने लेना है। तो इसकी एक ज़बरदस्ती जो रेडी करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वाली डो नहीं रेडी करनी। तो इसको साइड पे रख देते हैं राइस होने के लिए। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 2 हड्डियों वाली है। ये देखें 2 हड्डियों वाले पीस है इसमें और बाकी सारा बोनलेस है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1/2 टी स्पून सॉरी। तो 1/2 टी स्पून ही हम लेंगे। 1/2 टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने। नमक 1/2 टी स्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं। 500 ग्राम चिकन है ये, और लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने 1/2 टी स्पून ही ली है, क्योंकि काली मिर्च और लाल मिर्च मिलके ना तो फिर ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इतनी ही बड़ी है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिरका मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है हमारी मैरिनेशन जो है रेडी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, हल्दी है नहीं है। हल्दी जो है ना वो मैंने बच्चे को भेजा हुआ है, वो लेके आता है ना, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। मुझे पता नहीं था, हल्दी साहिबा जो है वो ख़त्म हुई थी। यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है, ये 3 खाने के चम्मच दही है, और मैंने छोटा स्पून लिया था और लगभग 3 खाने के चम्मच हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये मैं देसी घी ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच, जिससे हम खाते हैं चावल वगैरह, वो 2 खाने के चम्मच लिया है मैंने देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ करते हैं, डजंट मैटर, ये कोई मसला नहीं है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर देते हैं। एक दफ़ा डो की तरफ देखते हैं कि डो हमारी कितनी को राइज़ हुई है। ये देखिए अभी थोड़ी सी राइज़ हुई है, 10 मिनट हुए हैं अभी इसको, फिर दोबारा छोड़ देते हैं। और ला देखें इसने तो ये देखें हद ही कर दी है। मैं 20 मिनट के बाद आई हूँ तो डो जो है ना वो बाहर निकल रही थी। इतनी ज़बरदस्त राइज़ हो गई है। तो अच्छा, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही कमाल का आएगा। हमारी जो ब्रेड है ना उसकी पिज़्ज़े की बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि बहुत वाला हार्ड वाला मैंने इसकी डो को नहीं रखा हुआ, थोड़ी सॉफ्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने ली है अपनी जो चिकन साहिबा, जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ था, वो ऐड कर दिया। और साथ ही साथ हम सारे काम मैंने शुरू किए हुए हैं और आपको मैं बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे अब 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। हल्दी आ गई थी तो मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी। हल्दी का कलर देखें कितना प्यारा आया है। और वो जो हड्डियों वाले पीस थे वो 2 इसी में हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। ये देखें ये हड्डी वाला पीस जो था। तो अब एक दफ़ा इसको हम चला लेते हैं चम्मच, और थोड़ा सा ना इसको हमने तिक्का सा लेके आना, तिक्का फ्लेवर सा। ये देखें हड्डी जो है ना वो मैं अलहदा कर रही हूँ पीसीस को।
तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हो गया। इसको हम साइड पे करके ठंडा करते हैं। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने लगी हूँ। केचप लिया है मैंने और इसमें मैंने ओरिगानो लीव्स ले रही हूँ। ओरिगानो लीव्स जो है ना वो हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। तो गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी साइड पे कर देंगे। ये भी हमारा काम हो गया। यहाँ पे जो हमारी डो राइस हो गई थी ना वो काउंटर टॉप पे लेके चलते हैं और इस थोड़ा सा हमने स्प्रेड कर दिया यहाँ पे खुश्क मैदा और थोड़ी सी डो हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए ज़रा कितनी कमाल की डो जो है वो हमारी राइस हुई है। तो जस्ट छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है तो आपकी डो भी बिल्कुल ऐसी ही रेडी होगी। गुनगुना सा पानी लेना है। ये ऐसी टिप्स हैं जिसको हम खातर में नहीं रखते लेकिन होती है बड़ी कमाल की हैं और बहुत इसको हार्ड हमने नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने गोल शेप दे लिया है और जिसमें आपने बनाना मोल्ड ले लें। एज अ मोल्ड मैं फ्राई पैन को यूज़ कर रही हूँ। तो फ्राई पैन में इसे बनाना हमने तवे पे है तो ऐसे हम फैला लेंगे इसके ऊपर ही रख के। अगर हम उस उधर काउंटर टॉप में इसको बेलना शुरू कर देते तो जो है हमारा मोल्ड उससे बढ़ भी सकता था, कम भी हो सकता था ये। और फिर हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा वगैरह मतलब सॉस और चीज़ें वगैरह लगानी है फिर उठाई नहीं जाती। ठीक है, तो जिसमें आपने बनाना है ना पिज़्ज़ा अपना उसी में आपने इसको बेल लेना है और बिल्कुल एक्यूरेट बेली जाएगी आपका जो ब्रेड है ना वो। तो इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। 10 या 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा ये हो गई थी साइड पे। तो अब ये देखिए मैंने इसके भी चिकन के भी मैंने छोटे छोटे और पीसेस कर लिए हैं। बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं ना वो उसमें अच्छे नहीं लगते और हड्डियों वाले जो 2-3 पीस थे वो भी मैंने हड्डियाँ निकाल के इसको साइड पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट के ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल लगा दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और जब तक हमारी वो जो डो है फ्राई पैन वाली वो राइस नहीं होती तब तक हम दूसरा काम पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर पेड़ा ले लिया है एक। तो इसको भी हम गोल शेप दे लेंगे, बॉल की तरह सा हम इसको शेप दे लेंगे। तो अब इसको भी जिसको हमने ग्रीस किया है एलुमिनियम फॉइल वाला को उसमें रख के इसको भी हम बेल लेते हैं और हाथों की मदद से ही हम इसको फैला लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें कितने आराम से आसानी से ही हमने इसको कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ना राइस हो चुकी है और देखें इसकी हम एक ऐसे दीवार सी बना लेते हैं। इसको हम फिंगर टिप के साथ करेंगे और उसकी उंगलियों के साथ ही इधर निशान लगा लेंगे ताकि ये इधर से फूले ना। तो ये जो है पिज़्ज़ा सॉस वो इसमें मैं लगा रही हूँ। जितनी आपको पसंद है आप उतनी पिज़्ज़ा सॉस लगाइएगा। तो अच्छी तरह से हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है और कलर देखें किस तरह का आने लग गया है लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी, डोंट वरी। यहाँ पे प्याज जो है ना छोटी छोटी वो मैंने ऐड किया। उसके बाद मैं चिकन इस पर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़ स्लाइस चीज़ थी उसमें मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और शिमला मिर्च बहुत ज़रूरी होती है, कह लें कि पिज़्ज़ा की शान है। और इसके ऊपर फिर मैं लगा रही हूँ प्याज और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। तो यहाँ पे फिर जो हमने बेक करना है ना पिज़्ज़ा उसको भी मैं रेडी कर रही हूँ। वो भी राइस हो गया था, 15 मिनट हो गए इसको भी। अब मैं कांटे की मदद से इसमें होल क्रिएट करूँगी, उससे क्या होगा कि ये फूलेगी नहीं। तो पिज़्ज़ा सॉस इसमें अप्लाई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने टेस्टी ये पिज़्ज़ा, तीनों पिज़्ज़ा एक से बढ़कर एक थे, बहुत ही टेस्टी थे। और आपको जो भी मतलब तरीका अच्छा लगे आप इसको बना लीजिएगा। और आप देखिएगा कि ऊपर से भी हम इतने इसको प्यारा सा कलर देंगे अपनी देसी सी टिप के साथ। तो यहाँ पे मैंने चीज़ जो है ना वो भी लगा दिया है, चिकन और चीज़, टमाटर भी लगा रही हूँ और शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव्स वगैरह सारा कुछ लगा दिया। और यहाँ पे मैं ब्लैक सीड्स जो है ना वो इस पे लगा रही हूँ। इसका भी अपना टेस्ट होता है, ब्लैक सीड्स के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जिसको हम कलवंजी बोलते हैं। ओरिगानो लीव्स जो है ना वो थोड़े ही आप इधर किएगा। इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे ना तो फिर इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने प्री हीटेड पतीले के अंदर इसको रख रही हूँ ऐसे।
मुझे डर भी लग रहा था कि मेरा हाथ ना जल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कुक हो चुका है। और यहाँ पे आप और कीजिएगा कि शिमला मिर्च जो है और टमाटर है वो कच्चे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा इसका आपको कलर दिखाऊं, इसका एक सेकंड, तो मैं आपको इसका ना नीचे से कलर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल कुक हो चुका है। हमने ऊपर भी इसके कलर लेके आना है, ऊपर भी जो शिमला मिर्च वगैरह ना उसको हमने पकाना है। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। अगर हम और इधर रखेंगे तो ये जल जाएगा। इसको हम नीचे रखते हैं और मैंने फुल आग पे ना तवे को अच्छी तरह से गर्म करके वो इसके ऊपर रख दिया है। 2 तवे हैं मेरे पास, एक मैं रख रही हूँ, एक मैं उठा रही हूँ। तो ये देखें कितना मतलब इधर से भी सेक निकल रहा है तवे का। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने इसको ओवन में रेडी किया है। तो एक जो हमारा लास्ट वाला पिज़्ज़ा है ना वो भी रेडी कर लेते हैं जल्दी से। और आज जो है ना हमारे घर में पिज़्ज़ा डे है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगा के ना फिर इसको स्प्रेड कर लीजिएगा इस पे। ये देखें ऐसे मैंने भी हल्का सा ऑयल लगाया हाथों को, तो सारा जो है ना फट से इसको मैंने कर लिया। और जो हमारी डो है ना वो बहुत हार्ड नहीं है, वो भी लिक्विड सी है बेचारी, बहुत अच्छी। और पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, प्याज, चीज़ सारा कुछ ऐड कर देंगे उसके ऊपर, शिमला मिर्च और जो आपके टमाटर प्याज बचे हुए ना सारे इसके ऊपर लगा देंगे और इसको फ्राई पैन पे रख देंगे। और तवे में ये भी हम तवे पे ये बना रहे हैं, तवा के नीचे पड़ा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ऐसे है, शिमला मिर्च भी पक चुकी है, टमाटर भी ज़बरदस्त से पक चुके हैं। और ये देखिए हमारे पतीले वाला भी सेट हो चुका है। और सॉफ्ट देखें ये कितना है, कितना ज़बरदस्त इसका ब्रेड है और कितना सॉफ्ट है और मज़े का और बहुत टेस्टी। दूसरा फ्राई पैन वाला भी रेडी हो गया। 12 मिनट तवे पे लगे हुए हैं और 4 से 5 मिनट इस तरह से इसको कुक करने में, टोटल 15 मिनट लगते हैं इसको कुक करने में। और इतना टेस्टी जो पिज़्ज़ा है ना वो रेडी हो जाता है। और ये देखें मैं इसके पीसीस कर रही हूँ और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि पीसीस इसका ब्रेड की तरफ मैं आपको ज़रा दिखाऊंगी कि कितने मज़े के और कितने सॉफ्ट ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट, देखें कैसे मज़े का है। और इसका ब्रेड देखें, ये इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसका ब्रेड क्या कमाल का ब्रेड है इसका, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बना हुआ है। और अब ये देखें दूसरा जो पिज़्ज़ा हमने बेक किया था ये नीचे से कुक हो चुका है, और इसको भी हम साइड पे लेके जाते हैं अपने काउंटर टॉप पे। और इसका जो है प्लेट उसको रिमूव कर लेते हैं ऐसे। तो ये देखें ये भी बहुत ही मज़े का है और टेस्टी ये देखें इस तरह से हम इसके पीसेस कर लेते हैं। अच्छा, पीसेस इसके मैं ना 8 कर रही हूँ, 8 ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखें कितना ये भी मज़े का और सॉफ्ट, और ये देखें और इसका कलर भी देखें कितना। अगर हम इससे ज़्यादा इस पे कलर लाएंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा, इसका जो ब्रेड है ना वो हार्ड हो जाएगा, ये फिर मज़े का नहीं लगेगा। और ये हमारा जो तीसरा आखिरी वाला पिज़्ज़ा है ना इस पे भी देख लें, ये भी नीचे से भी बिल्कुल ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। और अब इसको भी हम इधर लेके आते हैं, तो इसको भी हम कट करते हैं। ये तीनों पिज़्ज़े यकीन कीजिएगा इतने मज़े के बने हैं। और चीज़ जो है ना वो आई थी 600 की और मैदा जो है ना 150 का। तो बाकी चीज़ें जो होती हैं ना वो घर में होती हैं, चिकन वगैरह। अच्छा, ये पूरे 3 पिज़्ज़े ना 900 रुपये में मेरे रेडी हुए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितना मज़े का पिज़्ज़ा जो गरम गरम भी मैंने पकड़ा ही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।